हेलो गाइस, अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो भी हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें जो भी हम लोग एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं उन एसेट्स को कभी भी हम लोग इंक्रीज नहीं करते, दैट इज एप्रिशिएट करके उसको शो नहीं करते। सपोज आपने एक बिल्डिंग खरीदी 50 लाख रुपए की। अब 50 लाख की बिल्डिंग की आज की वैल्यू सपोज 80 लाख 80 लाख हो गई है, आप तब भी उसको 50 लाख पर ही शो करते रहेंगे। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट वर्क करता है जिसका नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वो ये बोलता है कि जब आपने वो बिल्डिंग बेची ही नहीं है, जब आपको एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, तो आप उसकी वैल्यू क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? अगर जिस दिन आप वो बिल्डिंग उठाकर बेच दोगे, आपको 30 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, तब आप भले ही उसको रिकॉर्ड कर लो 30 लाख का प्रॉफिट। बट जब आपने बेचा ही नहीं है, जब आपके पास मॉनेटरी दैट इज पैसों में आपके पास कोई प्रॉफिट आया ही नहीं है, अब आप खुद समझिए, अगर आपके पास पैसे आए नहीं है, आपने प्रॉफिट शो कर दिया कि भैया मेरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, तो यहां पे गवर्नमेंट आ जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, वो बोलेगा बदलाओ भैया टैक्स दो, आपने प्रॉफिट शो किया है। अब आप बताइए आप टैक्स कहां से पे करोगे? अगर आपके पास 30 लाख का प्रॉफिट आता, 30 लाख का प्रॉफिट आप कमाते, तो फिर ही ना आप जाकर टैक्स दे पाते। तो यहां पर इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है फ्यूचर में होने वाले गेन्स को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। हो सकता है उस बिल्डिंग की वैल्यू अभी बढ़ गई हो सकता है कि कम भी हो जाए, तो ये हम लोग बार बार ऊपर नीचे नहीं करते। इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट भी आता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है बी प्रूडेंट, मतलब कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आप रिकॉर्ड कर लो, बट फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को आप रिकॉर्ड मत करो।